लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके ऐसे। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक। आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपने डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी। बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही। इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है। अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली। ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं। अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो अभी आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है। तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% 2 लाख के आसपास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा। और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी
तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट के साथ। सीएम किसान कल्याण योजना और पीएम किसान कल्याण सम्मान निधि को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आया है, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। अभी आपने हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी सुने हैं। प्रदेश के आखिर 85 लाख किसानों का इंतज़ार कब होगा, कब ख़त्म होगा उनका इंतज़ार, उनके खाते में 2-2 हज़ार आखिर कब आएगा, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखेगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको लगातार अपडेट दे सकें और जो है आपको लगातार इस योजना का लाभ उठा सको। सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर एक अपडेट निकल के आया है। जो मीडिया की रिपोर्ट अभी वर्तमान में जो खबर निकल के आया है, उसके मुताबिक इसकी जो राशि है वो अब 1-2 दिन के अंतर्गत, यानी कि बताया जा रहा है कि आपको 1-2 दिन के अंतर्गत आपके खाते में भेजे जा सकते हैं। साथियों, हम आपको एक बार और क्लियर कर दें कि हालांकि सरकारी रूप से, आधिकारिक रूप से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिला है। हालांकि किस्त कई बार हुआ ये कि किस्त जारी होने के बाद पता चलता है, लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक 1-2 दिन के अंतर्गत आपके खाते में इसकी राशि भेजे जा सकते हैं। जब यहाँ पर 13वीं किस्त मिला है, उससे पहले किसानों को यहाँ पर 49 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के तहत भी राशि भेजे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर भावांतर योजना की राशि भेजे गए हैं किसानों के खाते में। उसके बाद यहाँ पर लगभग 6 जिले के किसानों को 250 करोड़ रुपये की राशि के रूप में जो है क्षतिग्रस्त आपदा से जिनका नुकसान हुआ था धान का फसल का, उनको भी खाद जो है दिया गया है, राशि दिया गया है। तो किसान की आय की वृद्धि के लिए लगातार हमारी सरकार जो है काम कर रही है। बाकी आपको लगातार अपडेट जो है देते रहेंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया, उनसे फिर से एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाडली बहना योजना के तहत आपको एक बार और बता दें, लाडली बहना की बताया जा रहा है कि किस्त आप लोगों को भी लगभग 10 दिसंबर के बाद ही देखने को मिल सकता है। जो 31वीं किस्त 1500 आपके